वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो हम मुसलमानों ने आजकल ये तसव्वुर कर लिया है, ये सोच लिया है कि हमारा जो दीन है वो सिर्फ़ मस्जिद की चार दीवारों तक महदूद है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या दीन का कुछ भी काम करते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, उम्र करते हैं या कोई भी दीन का काम करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम इस्लाम के तरीक़े पर अमल करें या जो बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं उन बातों पर अमल करें। मिसाल के तौर पर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज एक अमल है, एक अहम अमल है। तो हम ये सोचते हैं कि आपने सजदा कैसा किया होगा, आपने रुकू कैसा किया होगा, आपने क़ियाम कैसा किया होगा, और इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम कारोबार की लाइन में आते हैं, बिजनेस की लाइन में आते हैं, कस्बे माश की लाइन में आते हैं, तो हम मुसलमान ये सोचते हैं कि अब हम आज़ाद हैं, अब हमें हुजूर की बातों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है, इस्लाम का बिजनेस के साथ, तिजारत के साथ एक बहुत बड़ा अहम रोल है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो है वो भी तय फरमा दिए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, और उसके साथ साथ आपने मस्जिद नबवी के बराबर में एक चबूतरा भी बनवाया जिसका नाम था सुफ़ा। वहाँ मदरसे के बच्चे पढ़ा करते थे, गरीब बच्चे जो सहाबा किराम थे वो पढ़ा करते थे। लेकिन तीसरी बात वो जो है आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सूकुल मदीना यानी मदीना मार्केट की भी बुनियाद रखी, और उसमें जो है 3 कबीले जो मदीना के पुराने थे, जिसमें 3 कबाइल थे, बनु कुरैज़ा थे, बनु नज़ीर थे और जो बनु कुनैका थे। क्योंकि ये सारे कबीले यहूदियों के थे, ईसाइयों के थे, और यहूदियों के रगों में, खून में जो सूद है वो रच रच कर बसा हुआ था। तो उनकी जो तिजारत की थी, जो उनकी बिजनेस थे, वो सूद के तौर पर हुआ करते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि हम जो है, हमारे मुसलमानों का जो बिजनेस है, जो तरीक़ा है, वो यहूदियों से अलग हो, उनके तरीक़े पर ना हो। तो आपने बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो इस्लाम के लिए अता फ़रमाया। और जो इस्लाम का जो निज़ाम मईशत है, कमाने का निज़ाम है, बिजनेस का तरीक़ा है, वो जो है ईसार पर मबनी है, ख़ुद गर्दी पर मबनी वो नहीं है। मिसाल के तौर पर इस्लाम ये कहता है कि किसी की दुकानदारी ख़राब ना करो। अगर किसी दुकानदार के पास कोई कस्टमर आता है और वो 500 रुपये का जो है वो डील करता है किसी कपड़े के बारे में, तो दूसरा जो दुकान वाले हैं वो ये कहकर कस्टमर को ना भगा कि मैं आपको 400 रुपये में दे दूंगा, आप मुझसे ले जाएं। तो इससे क्या होगा? इससे मार्केट ख़राब होने का अंदेशा है। आपने ये बात अता फरमाया। तो हम लोग जो है आजकल जो है, मतलब मिसाल के तौर पर ट्रेडिंग का मसला है, सोशल मार्केटिंग का मसला है, तो हम इन सब चीज़ों में भी इस्लाम के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं उनकी भी उसूल की रियायत करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी कमाई नाजायज़ और हराम होने का अंदेशा है। क्योंकि इस्लाम के उसूल इंसान के पैदाइश से मरने तक साथ देते हैं। सिर्फ़ नमाज रोज़ा पढ़ने का नाम ही दीन नहीं है, बल्कि इस दीन के, इस्लाम के दीन के अपनी ज़िंदगी के अंदर 24 घंटे का नाम दीन है। कारोबारी लाइन के अंदर भी आदमी को दीन का मामला अपना साथ रखना चाहिए, और हर चीज़ में आदमी को दीन का जो है पहलू अपना साथ रखना चाहिए, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो ये मैंने कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की हैं, जो ताकि आप लोगों को इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है तिजारत के साथ, बिजनेस के साथ, उसका मामला आपको पता हो सके कि बिजनेस के भी कुछ इस्लामिक उसूल हैं, इस्लामिक ऑब्जेक्टिव हैं, इस्लामिक टर्म्स हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी है, वरना आपकी जो कमाई है वो नाजायज़ होने का शुबा है, अंदेशा है। उसके बाद में इंशाल्लाह मैं अब जो असल मौजू है उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम।